बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो अपने गुरु माता पिता की जय। हे संत भाई, मैं पढ़ लिखनिया दस्खत कर घलो नहीं आए मोरा। अब मोर भाई टीकाराम भागवत पढ़ते, पांडवानी गाथे और चौका पढ़ते टीकाराम कोसले। ओकर में बड़े भाई ओकर रागी काम में जात रहे हैं तो ये सुन सुन के ये थोड़ा अभ्यास हो गए है। एक रेसेती माता पिता हो एक कहानी ला कहा था कथ संत पर राजा जे राजा हा संसार में सुख और दुख जोड़ी है, स्त्री और पुरुष जोड़ी है, रात और दिन जोड़ी है, सूर्य चंद्रमा सबके जोड़ी है संसार में। और धर्म अधर्म, पाप अपुण्य ये जोड़ी है। तब संत पार राजा होइस, कौन होइस? ये आत्मा संत पार राजा है। जे बोला थे ते संत पार राजा है। और ओकर होइस दो जन बेटा, मन नाम मंत्री। एक शहर कौन हुई? कंचर शहर के राजा संत पाल, कंचन नगर के संत पाल राजा है ये जीव आत्मा। और ये शरीर है कंचन नगर शहर है। तब मन ल बनेश मंत्री और जगत पाल और विजय पाल बेटा हुई सोकर दो जन। तब एक जन बेटा विजय पाल डेरी भूजा में बैठे है और जगत पाल हा जीवनी भूजा में बैठे। जे दिन में मर जब हो ते दिन में का करथन, का पाप करथन, का पुण्य करथन, एला खाता धरे बैठे। कौन हा? ये जगत पाल और विजय पाल वो चित्रगुप्त होते। तब जे दिन मर जब हो ते दिन में खाता ला लेख के धर्मराज के पास में पटकी। तब भैया हो अच्छा अच्छा कर्म धर्म करो और सत्य में चलो। माता बहनी मोर प्रणाम है, भाई बहनी हो। तो संत पाल राजा दो जन बेटा हुई, जगत पाल और विजय पाल। तो कुछ दिन के बाद में बढ़ गए लड़का मन। तो जगत पाल कहते रे द्वारपाल मंत्री ए लड़का मन ला पाठशाला जाक भर्ती कर दे। हाँ महाराज। मंत्री रहते जाके सुंदर लड़का मन ला पाठशाला में भर्ती कर दी। और सुंदर पढ़ाते, रोज के रोज पढ़े हैं। और इतनी राजा संत पाल दरबार में बैठे, राजा प्रजा छत्री रैयत किसान किसान सब पहुँचे दरबार में। अब पहुँच के राजा नरनी आज सुने, बड़ा धर्मात्मा राजा है संत पाल राजा है। शेर और गैया एक घाट में पानी पिए। राजा संत पाल के राज्य में कोई भूखा नहीं रहा। ऐसे ऐसे दिन गुजरत है भैया। सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहर धन संपत्ति में परिपूर्ण रहा संत पाल राजा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते दोनों लड़का होकर पास हो गए विद्या से स्कूल में। तब एक दिन मंत्री कहते आए, मंत्री काय महाराज और जगत पालो विजय पाल पढ़ लिख के होशियार होगी, तो आज के दरबार में कहाँ हो जगत पालो विजय पाल तिल लाख लाख थे। हाँ महाराज। का करे भैया मंत्री है मन है गीस और जा कथे रहे जगत पाल विजय पाल कथे। काय मंत्री महाराज कहते और तोर पिताजी दरबार में बुलावा थे ऐसे। हाँ महाराज कहते जगत पालो विजय पाल बला के लगे दरबार में खड़ा कर दी। सूता कस गुन घेरा है, राजा प्रजा छत्री अपन लड़कल बला है। का बोले ही कैसे करही ऐसे के बड़े बड़े सब प्रजा छत्री सब रैयत किसान आ रहेगा। जाग जगत पाल और विजय पाल पिताजी प्रणाम ही कहते। का बात है पिताजी कहते? कसरे विजय पाल कहते। काय पिताजी कहते
अरे अथे कहते धन संपत्ति महाल अटारी सब जोड़े हैं बेटा, और जे दिन में मर गए तो ये राज के मालिक कौन बनेगा। जगतपाल का विजयपाल कथे पिताजी जे दिन में मर जाबे ते दिन में ये राज के राज गद्दी हमार हो, हम राजा बनबो और तोर चीज ला संपत्ति में हम बैठबो। पिताजी कहते शाबाश बेटा, कहते जाओ खेलना, कहते भेज दीज भैया विजयपाल ला छोटे ला। बड़े कथे अरे जगतपाल अब तोर पारी है, ते बता बेटा, कहते काकर किस्मत से राजपुत्र कहला था और काकर दिए वही चीज लिखा था। जगतपाल हड़बड़ आगे भैया। जगतपाल कथे मैं पिताजी भगवान दिए हुई चीज लिखा था और मोर किस्मत से राजपुत्र कहला था पिता, तोर किस्मत से नहीं कहलाता। उसका सुने राजा संतपाल सुन के लाल हो गए। अरे जे दिन में मर जाऊँ ते दिन में आज ये राज के मालिक दोनों भाई हो, अब मोर किस्मत से राजपुत्र कहलाता हूँ कथा, अब भगवान के दिए हुई चीज खाता हूँ कथा। अरे मंत्री कथे कहा महाराज मोला ये राजा बन के दिखाई, अब भगवान के दिए हुए चीज ला खा के जी तब जान हुई ला। जा मन नाम मंत्री कहीं जगह जा, अब अंधी लड़की 7 रूप में 1 रूप झन रहा है, ऐसे लड़की खोज के लावे। हाँ महाराज कहते कार करे भैया दरबार उछल के गया और उछल के मंत्री रहते निकल गए और निकल के खोजते 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 जाते एक चंदन नगर में राजा चंदन सा रहा है, और राजा बेटी 16 साल की युवती कन्या रहा है भैया। देश विदेश के राजा प्रजा छत्री आवे शादी करबो, चल तो चंदन नगर शहर में ऐसे के का में ओकर घर में आवे तो राजा घर में बैठे सिंहासन में आसन दे तो लड़की देखे, लड़की का आँख के ही अंधा अंधी रहा है लड़की है। देखे देखे तो 1 रूप में 7 रूप में 1 रूप नहीं रहा। देखे सब राजा प्रजा आए थे बना वापस चल दे, ये लड़की लेके हम शादी करके का करबो भाई, सुंदर भोजन नहीं पका सके ना हमार सेवा नहीं कर सके, एला शादी करना बेकार है। ऐसे देश विदेश के राजा आवे, राजा उदास हो गए। कौन है संत ये चंदन सा है, और चंदन सा राजा उदास होकर थे। ऐसा संसार में तो एक बार छत्रपति राजा यहाँ और संसार में मोर निंदा हुआ थे। सोच ली चाहो सोच के कथे एक दिन बेटी कथे काय पिताजी कथे आँख के हिन तो रहेगा, चल बेटी प्रयागराज के मेला जाबो। अब मेला जाबो और धाम करके आबो कथे। अब बिचारी का जानिए आँख के ही नहीं। हाँ पिताजी कहते घोड़ा में बैठीस, अब बैठार के अंधी लड़की ला जी चली जी। जाते 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 अच्छा जंगल में पहुंची, घोर जंगल, और ये पहाड़ रहते कर शिखर में चढ़ी और चढ़ के कथे मोर अकबर राजा का अपमान होत बेटी, एक से अच्छा तोल पहाड़ न गिरा के झुका देता, और झुका के मर जबे तो मोर दुख भूल गई। अब मोर अपमान हुआ जगह जगह राज विराज में। ऐसे कई भैया पहाड़ में चढ़ा के वो अंधी लड़की गिरा दी। ऐसे भगवान की कृपा तो पहाड़ लग गिरी, तेल चुप ल झोंक ली भगवान हाँ, और झोंक के चुप ल बिठार दी। अंधी लड़की सोचती हे भगवान आज प्रयागराज के मेला चल के पीता नहीं, और ला के घोर जंगल में पहाड़ में चढ़ा कर मोर झुका दी। धिक्कार है वह पापी पिता, संसार में तो अंधेरे हम का तोर दरवाजा में बैठे रखत रहते, आते कि निर्दयी मोर पिता धिक्कार है कथे हे भगवान मैं पहाड़ ला झुकई तहूँ नहीं मारे, ऐसे कौन मोर टूप ला बैठार दी।
यही मेरे प्राण छोड़ जाती तो मर दुख भुला जाती। ऐसे कह के अंधी लड़की रोवत 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 आंसू धार बहा थे। अब पहाड़ में टमड़ा टुमड़ा चढ़ा थे भैया। चढ़ते 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 एक ठो पहाड़ के ऊपर में एक ठो गाँव रहा है, वहाँ पहुँच गए। 7 रूप में 1 रूप नहीं, टमड़ा टुमड़ा गिस भूख प्यास से तरसी थेगा। माँ एक मुट्ठी भोजन मिलना चाहिए, एक मुट्ठी भोजन मिलना चाहिए। माँ भैया ऐसे कहते देखे लड़की बड़ा दया आगेगा, देख के और सुंदर भोजन दे। और भोजन दे के सुंदर खिलेन गाँव वाला मन देख के जेकर घर जाते हैं। अब सुंदर बिचारी मांगे और खाएगा। अब आँख कहीं ऐसे ऐसे गुजरत गुजरत घूमत फिरत बिचरत चला थे भैया। एक खुग्राम में फेर गिच तो भोजन घरों घर दे जिहाँ जाए तिहाँ खाए बिचारी हैं। और अपन उधर नाम पेट ला भरे मांग के खा के जीवन ला चलाए। ऐसे ऐसे बीता थे वंदे लड़की ला। वो खोजते खोजते नाम मंत्री है वो करे कर पहुँच गई। अरे ऐसने से लड़की मंगा है मोला राजा है संतपार राजा है यही लड़की है पूछा ऐसे कहते। ए लड़की कहते कौन आज भैया कहते मैं राजा के मंत्री हूँ। का भर आज भैया अरे तोरे जैसे लड़की मंगा है भाई। तब मोर ऐसे लड़की में काम है भैया। मोर तो आँख ही नहीं, 7 रूप में 1 रूप नहीं है। और ते संत पर राजा मंत्री कथा मोला लेगबे का मतलब है भैया। नहीं तोरे जैसे मंगा है लड़की कथे ऐसे नहीं भैया नहीं जाओ। उठाई से लड़के लो उठा घोड़ा में बैठा के मन नाम मंत्री रहते हैं। सुबह 10 बजे दरबार लगे रहा है भैया। रैयत किसान प्रजा छत्री सब जुड़े हैं सूता कस गुन रहा है। आज का करिए अपन बड़े बेटा ला चलो रे जाबो देखे ला। ऐसे कही कि वहाँ भैया दरबार कसकसा है सैमो करत है। 10 बजे कचहरी में बैठी से राजा देखा थे ये 3 मंत्री भैया घोड़ा उतर के अंधी लड़की और अपन पहुँच गए। राजा बैठे रहा सियाल ले महाराज कथे ठीक है मंत्री के अच्छा लड़की ला बिना आँख के हिनके जा जगत पाल बला दरबार में। हाँ महाराज कहते गली डहन गेरा है जगत पाल बला ली। अब बला कथे रे जगत पाल काय पिताजी कहते भगवान के दिए हो चीज ल खाबे और तोर किस्मत से राजपुत्र कहलावे। अब मोले राजपुत्र बन के बतावे राजा बन के तब जानू तो लगा थे। अरे मंत्री ये राज से निकाल दे ऐसे कहते। का करे भैया अंधी लड़की लोग कर हाथ में पकड़ा दी ये तोर धर्म पत्नी है जा ऐसे कह निकाले भैया मन्ना मंत्री और देश से बाहर राज से निकाल दीजिए। दोनों जन रेंगत 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 जात है भैया। अंधी लड़की खान ल पकड़े हैं। हे भगवान कहते यार राजा के साथ में मन लगा दीजिए और 4 दुआरी जहाँ भोजन मांग के खाक मोर पेट ल पालत रहे हैं भगवान। यह राजा के बेटा के साथ के रहते आज मोर उधर नाम पेट भूख मरत। हे भगवान ऐसे कहते महाराज तोर तो धर्म पत्नी बना दीस मोला तब मोल बंधे ते ही कर छोड़ दे महाराज। का बार न तोल भोजन पका दे सका न तोर सेवा कर सका और कहाँ कहाँ मोर लेके घुमावे मोर सेवा तोला करेल पड़ी महाराज छोड़ दे मोल ही कर नहीं छोड़ा। और ऐसे भूख प्यास से तरसी था। उत्तम जगत पाल कथे बाई काना है तोर कथे मोर नाम लगा पूछत महाराज 7 रूप में 1 रूप नहीं है आँख के ही ना और नाल पूछत का करबे। उत्तम कथे अंधी लड़की ना नहीं बता तब जगत पाल बतावत भैया मोर नाल पूछत महाराज गंगा नाम है कथे ऐसे गंगा नाम है
जैसे समुद्र में जाके गंगम नहाथे लाखों प्राणी तरज थे गंगा, वो इसने तोर नाम गंगम तरजबू। अब कथे राजा गए खेती और पिता गए कन्या, राजा जेल खेती दे दीजिए और संसार में नहीं पूरे, कोई जगह कल्याण नहीं। और पिता कन्या धरा दीजिए, कानी राहत खोरी रहा अंधेरी रहा वो दे दी संसार में वही कर धर्म पत्नी। सोची जगत पाल और सोच के कथे चल गंगा, एक थोड़े दूर में गाँव दिखा थे, भोजन मांगूँ अब मांग के खिलाऊँ गंगा के थे। दोनों झंझा थे गोड़ बात करते 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 खांधल पकड़े हैं, अंधी लड़की है। तब एक जन साहूकार रहा है, ठीक है। साहूकार के एक ठो गांव पहुंची, साहूकार की लड़की छत में चढ़े ऊपर अटारी में और चढ़ के देखा थे, अंधी लड़की गंगा होकर खांधल पकड़े हैं। जगत पाल आगे आगे है, देख परी सो अटारी में चढ़े रहा है साहूकार की लड़की। तेला बहिनी के थे, देखे तो राजा का रूप बरत गा काकर जगत पाल के कहा पर राजा के बेटा है, ओकर रूप बरन निजाद भैया शोभायमान दिखा। अब खांधल पकड़े हैं नहीं लड़की, देखे लाल हो गए साहूकार के लड़के। अरे कथे ते कैसे राजा कस दिख था। अब ये कोने पीछे में खांधल धरे ते कथे, खंधल धरे ते कोने कथे। तब ये मोर धर्म पत्नी बहिनी कहते, ए बहिनी कहने वाले चले जा यहाँ से, बहिनी कभी ठीक नहीं हुई कहते। नहीं बहिनी हम भूख प्यास से तरसी थन बहिनी, एक मुठ्ठा भोजन दे दे बहिनी कहते। ए मर्तबे बहिनी कभी ठीक नहीं हुई, चले जा यहाँ से। छी छी तोर जैसे राजा का बेटा ऐसा दिखत है, यह 7 रूप में 1 रूप नहीं है, ते तोर धर्म पत्नी है, चल तो फुट। ऐसे कहते जगत पाल कथे बहिनी सुना थरा बहिनी कथे एक किस्सा कथे, वाह चल ऐसा ऐसा किस्सा हम कत को सुन रहे, तोर जैसे किस्सा कही नहीं सुन तो ल बहिनी। ऐसे कहते एक समय में भगवान राम और लक्ष्मण वनवास गए रही 14 वर्ष के। तब माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण तीनों बैठे रहे और लक्ष्मण ओकर सेवा में रहे, माता सीता रहे। रावण सोची ए बहनी शूर्पणखा जा, राम और लक्ष्मण और सीता वनवास आए हैं, ओकर सामने में जा और ऐसे मोहनी रूप धर कि राम और लक्ष्मण ला मोला धर्म पत्नी बना ले, ऐसे कहते हैं। जा मोहनी रूप धर के कहा करे भैया रावण के आज्ञा मान के शूर्पणखा मोहनी रूप धरी और धर के कहाँ पहुँची, भगवान राम सीता लक्ष्मण बैठे थी और पहुँच के कथे देखे रूप लो मोहनी रूप भगवान राम जान डरे। अरे ये रावण के भेजे बहिनी है शूर्पणखा, यह मोहनी रूप धर के आवत है। अब आग खड़ा हो और शूर्पणखा कथे हे राम शादी कर ले। राम कथे तोरा आखी नहीं दिखते, मोर सामने एक बगल में जगत के माता सीता बैठे है धर्म पत्नी, और तोला शादी करूँ मैं, हाँ जा लक्ष्मण करा। ओ भाई करी ही कथे लक्ष्मण कर पहुँची, हे लक्ष्मण कथे तुम सम पुरुष मोह सम नारी, यहाँ सहयोग बधि रचे विधाता रचे बिचारी कथे। और हे राम लक्ष्मण शादी कर ले, तोर आँखें नहीं दिखाते। मैं हाँ ये भैया राम और सीता बैठे तेकर में सेवा का और तो शादी करिया, चले जा भैया राम करा कथे। दूत काली तन राम कर फिर आगेगा, हे लक्ष्मण शादी कर ले, तुम सम पुरुष मो सम नारी, यहाँ सहयोग विधि रचे बिचारी।
हे राम शादी कर। अब ऐसे नहीं बने के राम कथे ए लड़की जा भैया लक्ष्मण शादी करी। तो जस्ट लहुटी सब लक्ष्मण ला इशारा कर दे, ए भैया ये रावण के भेजा ले शूर्पणखा ते निकाल तरकस से बांध और एक नाक कान लकाड़ दे। इशारा समझ गए लक्ष्मण। और समझ के लक्ष्मण कर गी, हे लक्ष्मण शादी कर लेगा। तरकस ल बांध ल निकाली चौ नाक कान लकाड़ दे। नाक और कान लकाड़ के तनो शूर्पणखा फिर भागी जी। कहाँ गई? रावण के लगे रहा दरबार। ए भैया रावण दो तपस्या है ओ मोर नाक और कान लकाड़ दी। ऐसे कहते सुना था बहन ही कहते वो कल सुनी चो साहूकार के लड़की है ओकर चेथी डहन आखी रहते आगू मांगेगा। अरे मोर जैसे पापनी हत्यारिन कोनो नहीं है, मोर ये पापी नहीं ना ओकर बर द्वेष बात करे। वो छतला अटारिल उतर के जगत पालो गंगा खड़े रहते गर्जाक चरण में गिरी। ए भैया माफ़ी देवे भैया, मोला बहुत बड़ा अपमान करें, गलती करें भैया, माफ़ी देवे भाई, क्षमा करबे। ए आज से ते भैया और ये हा मोर भाभी भैया कहते चल भैया मोर महल में। ऐसे के भैया उठा के ले गएगा कहाँ? अपन महल में। और 36 प्रकार के भोजन बना के सुंदर गर्म गर्म पानी मरा के जगत पाल विजय यह गंगा ला सुंदर गंगा बिठा के स्नान करेगी और नवा नवा वस्त्र पहना के सुंदर और जगत पाल नहा खोर के दोनों को 36 प्रकार के भोजन पका के खिलाई भैया दुख दुख। ऐसे 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 सेवा करत करत वो साहूकार के लड़की करत जी सेवा उनकर। अब भाई भौजी माने बिचारी सग्गा भाई बराबर ऐसे सेवा करते 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 कुछ दिन बीत गए। एक दिन कथे जगत पाल भैया कथे का बतान बहिनी कथे ये भाभी के कोई भगवान के कुछ कर्म हो सकते तेगर आँखें ठीक हो जाही। मैं लेखते भैया ये भाभी लगते कहाँ लेख बे बहनी और कहीं का लेख के बैगा गुनिया दिखाते भैया। अब तोर घर में मैं हाँ बहनी सारी चीज़ दे देता, अन्न भोजन कपड़ा लत्ता सारी चीज़। अब मोर में कोई सामर्थ्य नहीं है भाई, मैं लेगा था भैया कहते कहा करे भैया अंधी लड़की गंगा उठा के ले गए कहाँ? काशीपुर में। और काशीपुर में ले के ऐसे भगवान के मर्जी ऐसे सेवा हुई तो का राम ज्यों त्यों जैसे चंदन साज बेटी राजक बेटी बरत हैगा रूपा कला कर सुभायमान रूप आँखी होकर ठीक हो गए। तब आखिर ठीक करके जगत पाल किस कर लेगा कहाँ? साहूकार के लड़की चल भाभी ऐसे गई और लाग सामने में कड़ी तो दोनों जन के रूप खुला कहा पूछा था ये कहाँ संतपाल के राजा का बेटा और ये कहाँ चंदन साय राजा की बेटी। राजा और रानी बराबर गजब के फबीज गए सुंदर और सुंदर खा थे पिया थे वहाँ साहूकार घर हवे जी। और कुछ दिन खात पियत राहत उनकर घर बीता थे। जगत पाल कथे ये बहनी अब तोर घर में हम बहुत दिन रहन बहनी अब हम मतलब विदा देते कहते ऐसे ले भैया 1-2 दिन और रही जा तन जा हो जगह कथे का करे 1-2 दिन फिर रही जी ले जाबो बहनी कहते 4-6 महीना को कर बाद दाल चावल पैसा कौड़ी अनेक प्रकार के भैया वस्त्र ये भैया रास्ता में चलत चलत तुम खाहू। ऐसे के को साहूकार के लड़की है खर्चा जोर दी चुकर बर जी। और जगत पाल और गंगा चलते 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 जे राज में ओकर पिता निकाले रहा है वही नगर में पहुँची कहाँ? चंदन सा नगर में चंदन नगर में पहुँची। अब पहुँच के गली में पहुँची एक घर ऐसे मिली दे दे भैया हम परदेसी यहाँ झोपड़ी रहे भर कथे ले भैया परदेसी रही जा
ऐसे के दोनों स्त्री पुरुष ला जगत पालो गंगा जगह दे दीजगा। सुंदर भैया खाते खर्चा धर रहते खाए पिए अपन सुंदर दिन बितावा थे। ऐसे ऐसे गांव के में पूरा प्रचार हो गई जी। जेकर घर बिहार होती तहु निवती, जेकर घर छठी होती तहु निवती, जेकर दुख के आते तहु निवती। ऐसे बेचारा मल्ला जगत पालो गंगा नेते और सुंदर भोजन पानी खिला सब पड़ोसी भाई मन हित हो गए। ऐसे ऐसे बीतते बीतते चावल हा आखिरी हो गए खर्चा भरूं कर। एक दिन रात के समय कथे गंगा स्वामी कथे काय गंगा कथे और कथे दिन ला बैठे बैठे खाबो महाराज। और कोई नौकरी चाकरी मिलती ते राज में जाग पता लगाते। ठीक कहा था गंगा, जाना जरूरी है कथे। रात पहज भैया 10-11 बजे टाइम बस्ती में घूमा थे। नौकरी लगा ले हो नौकरी कथे। ओला सुने बस्ती के मन कोनो लगाने वाला नहीं है। चलते 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 चंदन साहब के राजा के दरबार में पहुँची गया। चंदन साहब राजा के दरबार में पहुँची। अब पहुँच के हाँक लगा नौकरी लगा लो भैया नौकरी। ओला सुने द्वारपालो कर। द्वारपाल कथे महाराज चंदन साहब तोर नगर में एक परदेसी आए गरीब, उन नौकरी लगा ले नौकरी लगा करके चिल्लावत महाराज जाओ रे बला के ले आओ कथे। का करे द्वारपाल रहते बला ली सब बला के ले गई। राजा साहब सिंहासन में बैठे रहा। चंदन साहब महाराज प्रणाम है कथे। कैसे आज जी परदेसी कथे। का बताओ महाराज एक गरीब परदेसी कुछ न कुछ मजदूरी मिलना चाहिए नौकरी महाराज कथे। चंदन साहब कथे अरे सब तो मोर हिले हिले लग गए और का नौकरी बताओ तोला। ऐसे कहते नहीं महाराज कुछ न कुछ रोजी मंजूरी मिलना चाहिए महाराज। चंदन सारा जा सोची चली एक ठो नौकरी है कहते। कहा जी तो महाराज कहते मैं बंगला में सो था ते में रात भर ड्यूटी देवे 7 बजे आवे और रात भर ड्यूटी देवे सुबह तो छुट्टी। और एक हाथ में तलवार कमर में कटारी कसे चपरासी ड्रेस लगा कर रात भर पहरा देवे कहते। ठीक है महाराज कहते। निकाली चाहूँगी माखुर दे दी भैया कौन जगत पाल देश तन चाहूँगी माखर झोंक के चली जगत पाल कहाँ गंगा अपन झोपड़ी में। अब पहुँच के मिलिस महाराज कथे। का बताओ गंगा कथे नौकरी मिलिस मिले 5 रुपया रोज ही गंगा और एक हाथ में तलवार कमर में कटारी कसे और चपरासी ड्रेस लगा के 7 बजे रात के जाऊँ और रात भर राजा के बंगला ला चौतरफा रात भर पहरा देना है कहते। किसी बैरी दुश्मन जाना ऐसे कही के लगा है राजा। का हो इस महाराज हमार जिंदगी चलना चाहिए स्त्री पुरुष के ऐसे कहते। ठीक है महाराज। ऐसे खा पी के सांझ हो 7 बजे चला था। राजा जगत पाल फिर पहुँची कहाँ दरबार में। दरबार में राजा चपरासी ड्रेस दी और नंगी तलवार धर के कमर में कटारी कसे रात भर बंगला चौतरफा ड्यूटी देवे जी रोज के रोज। ऐसे सुबह हो तन अपन घर ऐसे भगवान के मर्जी। तो गंगा गर्भ में रही जी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10वें महीना में बालक पैदा हो गए। सुंदर बालक पैदा हो खाट में सोए गंगा सोचा थे बेटा का थे घर में एक ठन 5 पैसा नहीं है। अब आज बेटा हो हंस और सब भाई बहनी दीदी बहनी के घर में मोला सब गांव के मन न्योता निमंत्रण दे देख सब घर खाए पिए हों बेटा। मगर तो में तोर शाम का चीज लगा सका मोर एक हाथ चाय पिया सकती नहीं बेटा। ऐसे कह के गंगा रोवत धिक्कार है पिताजी